नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 7 जुलाई बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक जम्बो मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्सर सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया जाता है। कुछ इसी तर्ज पर इस मंत्रिपरिषद का भी विस्तार हुआ। 43 नए मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया, लेकिन 43 लोगों ने शपथ लिया। यह जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा कहीं यह भी महत्वपूर्ण रहा कि मंत्रिपरिषद से 12 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे आश्चर्यजनक स्थिति तो यह रही कि जिसमें 3 कद्दावर मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर का नाम प्रमुख बताया जा रहा है। इन 3 मंत्रियों को आखिर अचानक प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद से क्यों बाहर किया गया, यह एक बड़े चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। खासकर प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर को बाहर निकाले जाने पर जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर लाइमलाइट में आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया करते। उसी का परिणाम है कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर को मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि कुछ पिछले समय से प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर कुछ ज्यादा ही मीडिया में दिखने लगे थे। जानकारों का यह भी कहना है कि जिस ढंग से ट्विटर कांड को रविशंकर प्रसाद द्वारा ठीक से हैंडल नहीं किया गया और जिसके चलते पूरी दुनिया में भारत की छीछालेदर होने लगी, यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है रविशंकर और को मंत्रिपरिषद से हटाए जाने का। हालांकि भाजपा सूत्रों का यह कहना है कि जो भी कद्दावर मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से निकाला गया है, उन्हें आने वाले दिनों में पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर 43 लोगों के द्वारा 7 जुलाई को मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण समारोह किया गया। 43 लोगों में खासकर आने वाले अगले वर्ष के चुनाव के मद्देनजर उनकी सूची तैयार की गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को एक महत्वपूर्ण विभाग के साथ मंत्री बनाना आगे आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी प्रकार असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक के लोगों को जिस ढंग से पुरस्कृत करने का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह भी चर्चा का विषय जरूर है। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा के मद्देनजर जातीय समीकरणों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर इस मंत्रिपरिषद के विस्तार में उन्हें शामिल करने का काम किया गया है। वहीं अनुराग ठाकुर जैसे युवाओं को भी तरजीह देने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस ढंग से अपने मंत्रिपरिषद में भारी उलटफेर किया गया, यह निश्चित रूप से एक उनके आदत के मुताबिक लोगों को आश्चर्यजनक ढंग से दिए जाने वाले एक झटके को सभी जानते और पहचानते रहे। कुल मिलाकर पिछले दिनों हमें याद होगा कि सुषमा स्वराज के स्थान पर जिस ढंग से
विदेश मंत्री के पद पर एस जयशंकर को भी इसी सरप्राइजिंग एलिमेंट के तहत विदेश मंत्री बनाया गया। किसी को भी रत्ती पाई भी इस बात का आभास नहीं था कि एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। उसी तरीके से, उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने मंत्रिपरिषद से तमाम कद्दावरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस मंत्रिपरिषद के विस्तार का क्या फायदा मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिपरिषद के विस्तार पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में, कुछ चंद दिनों में ही उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ ही समय के लिए भले यह मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग नाराज हैं उन्हें शांत करने का एक प्रयास योगी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर आने वाले दिनों में जरूर किया जाएगा। कुल मिलाकर स्थितियां आने वाले विधानसभा के चुनाव के इर्द गिर्द घूमने लगा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आदत के मुताबिक चुनावी मोड में पूरी तरह पर से आ चुकी है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।